महाराष्ट्र में सरकार बनने और मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी सियासत की उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही। और इस बार तो झटका किसी छोटे मोटे नेता को नहीं, बल्कि हाल ही में मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे को लगा है, जिनके एक फैसले को नए बने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलट दिया है। ये कहने को महज एक छोटा सा फैसला है, लेकिन इसके पीछे है विपक्ष के घोटाले का आरोप, जिसमें एक्शन लेकर देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि गठबंधन को लेकर उनकी मंशा क्या है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के जिस फैसले को पलटा है, वो फैसला एकनाथ शिंदे ने तब किया था जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुल 1310 बसों को किराए पर लेने का फैसला किया था। तब MSRTC यानी कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष हुआ करते थे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक भरत भोगावले। सितंबर 2024 में MSRTC का अध्यक्ष बनने के बाद भरत भोगावले ने दिसंबर 2024 में मुंबई पुणे रूट के लिए 450 बसें, नासिक छत्रपति संभाजीनगर के लिए 430 बसें और नागपुर अमरावती रूट के लिए कुल 430 बसों को किराए पर लेने का फैसला किया था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था कि बस किराए पर ली जाने की। साल 2022 में भी बसें किराए पर ली गई थी, लेकिन 2022 के किराए में और 2024 के किराए में अंतर को लेकर विपक्ष ने एकनाथ शिंदे सरकार को घेर लिया और भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। तब विपक्ष की ओर से कहा गया कि इसमें करीब 2800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हालांकि जब सरकार बदली और अब उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे के इस फैसले पर रोक लगा दी है और कह दिया है कि अब इन बसों का किराए पर नहीं लिया जाएगा। कहने वाले कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा मसला है, और कहा भी यही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का भी कहना है कि किसी योजना की समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या समीक्षा सिर्फ उन्हीं योजनाओं की होगी जिनकी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे और उनके लोगों के पास थी, या फिर इसके जद में बीजेपी के कोटे वाले भी योजनाएं आएंगी? अगर समीक्षा सिर्फ एकनाथ शिंदे के फैसले की होगी तो गठबंधन की गांठें खुलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अभी BMC का चुनाव है और इस चुनाव में चाहे बीजेपी हो या फिर एकनाथ शिंदे, कोई भी खुद को कमजोर करना नहीं चाहेगा। वहीं महाविकास अघाड़ी के बदलते समीकरण भी कुछ ऐसी ही कहानी कह रहे हैं, जिसने एकनाथ शिंदे को थोड़ा तो परेशान कर ही दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी है। इसका खुद देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत भी किया है। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की है। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है, और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, और रही सही कसर शरद पवार की बेटी और NCP सांसद सुप्रिया सुले ने पूरी कर दी है, जिन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार अच्छा काम कर रही है। एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। TV भी कहीं देखो, सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अब अगर दो बड़े बड़े विरोधी भी फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, तो जाहिर है कि एकनाथ शिंदे को परेशानी तो होगी ही होगी। और इस सियासी परेशानी के बीच में ही एकनाथ शिंदे के फैसलों की समीक्षा तो यही बता रही है कि महाराष्ट्र में खेला अभी बाकी है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।